उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 से पहले केंद्रीय नेतृत्व ने कैबिनेट मंत्रिमंडल में फेरबदल करते हुए कुछ नए चेहरों को शामिल किया। तो वहीं कुछ ऐसे मंत्री रहे जिनके काम को देखते हुए पीएम मोदी ने उनके कद को पहले से ज्यादा बड़ा कर दिया है। बीते बुधवार को पीएम मोदी की कैबिनेट में हुए फेरबदल पर हर किसी की निगाहें खासतौर पर यूपी से आने वाले उन सांसदों पर टिकी थी जिनके नामों की चर्चा कैबिनेट विस्तार से पहले हो रही थी। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने यूपी को तवज्जो देते हुए इस बार अपने मंत्रिमंडल में यूपी से 7 लोगों को मंत्री बनाया। नई मोदी कैबिनेट में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ साथ समाज के हर तबके को पहले से ज्यादा अहमियत देने की कोशिश नजर आई। इसमें भी अगर हम चुनावी राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा यूपी से 7 मंत्री बनाए गए। इसके साथ ही यहां से आने वाले कुल मंत्रियों की संख्या बढ़कर 16 हो चुकी है। इसके बाद गुजरात से 5, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल और मणिपुर से एक मंत्री बनाए गए। दरअसल उत्तर प्रदेश में साल 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ये चुनाव बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार में यूपी को सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई। मोदी के इस कैबिनेट विस्तार में चुनाव से पहले जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को साधने की कोशिश की गई। उत्तर प्रदेश के जिन 7 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया उनको चुनने में पीएम मोदी ने जातिगत समीकरण को साधते हुए अगले साल के शुरू में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव को भी ध्यान में रखा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से जो नए केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं उनमें से 3 ओबीसी से आते हैं, वहीं 3 दलित समुदाय के चेहरे हैं जबकि एक ब्राह्मण चेहरा है। यूपी के इन 7 चेहरों में से केवल एक सहयोगी दल है और शेष सभी बीजेपी से ही ताल्लुक रखते हैं। यूपी से बनाए गए मंत्रियों की बात करें तो अपना दल की अनुप्रिया पटेल को मंत्रिमंडल में जगह मिली जो ओबीसी वर्ग से आती हैं। इसके अलावा अवध क्षेत्र में लखनऊ की मोहनलालगंज सीट से सांसद कौशल किशोर को भी मंत्री बनाया गया जो एससी वर्ग से आते हैं। वो दूसरी बार लोकसभा सांसद बने हैं। इसके अलावा रोहिलखंड क्षेत्र से बदायूं के पीएल वर्मा को भी मंत्री बनाया गया जो ओबीसी वर्ग से आते हैं। पश्चिमी यूपी से आगरा के सांसद एसपी सिंह बघेल को मंत्रिमंडल में जगह मिली जो एससी वर्ग से आते हैं। रोहिलखंड क्षेत्र के लिए खीरी से सांसद अजय कुमार मिश्रा को मंत्रिमंडल में जगह मिली है जो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र के जालौन से सांसद भानु प्रताप सिंह वर्मा को मंत्रिमंडल में जगह मिली है जो एससी वर्ग से आते हैं। पूर्वांचल क्षेत्र में महाराजगंज से सांसद पंकज चौधरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली जो ओबीसी वर्ग से आते हैं। फिलहाल पीएम मोदी के इस कैबिनेट विस्तार के बाद माना जा रहा है कि यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं जिसके चलते बीजेपी इस कैबिनेट विस्तार के साथ ही कुछ खास वर्ग के मतदाताओं को मैसेज देना चाहती है। यूपी चुनाव 2022 में किसी भी कीमत पर बीजेपी बड़ी संख्या में ओबीसी और एससी वर्ग के वोट बैंक को बंटने देना नहीं चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत।